Namaste and welcome to this exciting episode of Sathology Debunking Mythology। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ इस समय ट्रम्प जो है मारा लागो में नहीं गए। यूजुअली वीकेंड में मारा लागो चले जाते हैं वापस, लेकिन इस बार वो मारा लागो वापस नहीं गए। ही इज स्टिल इन द व्हाइट हाउस। मतलब सिचुएशन बहुत ही खतरनाक है, डेंजरस सिचुएशन। उसका रीजन आपको बताता हूँ क्यों है। क्योंकि अमेरिका को इससे बड़ा लॉस कभी हुआ नहीं। तो लास्ट टाइम ये जो इस तरह का लॉस हुआ था, जो मैं लॉस की बात कर रहा हूँ कि F-15 हो गया खत्म, A-10C, F-15E is one of the best fighters in the US Air Force, most reliable dual engine aircraft। और ये सुपरसोनिक नहीं है, F-22 नहीं है, लेकिन it is one of the strongest platforms of US Air Force। Believe me, इसको अमेरिका कभी ज़्यादा बेचता भी नहीं था, और बेचता भी है तो लोअर वर्जन बेचता है। F-15 Eagle has gone down, A-10C 2 गए, CH-47 कुवैत में डिस्ट्रॉय हो गया। एक दिन में 24 आवर्स में इतने लॉसेस, एक दिन 24 आवर्स में इतने लॉसेस कहीं नहीं हुए। KC-135, MQ-9, F-16, HH-60W इतने कहीं भी डिस्ट्रॉय नहीं हुए। और 12 जनरल्स, 30 जनरल्स यूएस टॉप कमांडर्स रिफ्यूज्ड द डायरेक्ट ऑर्डर्स। वो ऑर्डर्स क्या हो सकते हैं, क्या वो टैक्टिकल न्यूक्स के थे या कोई और था, तो इसलिए 12 रिप्लेस भी किए गए। इनकी पिक्चर्स मैंने लगाई हैं। वन क्रू मेंबर, डुअल सीट फाइटर है F-15 फाइटर। वन रेस्क्यूड, वन मिसिंग, शायद वन मिसिंग ईरान के कब्जे में इस समय। एंड 2 HH-6W जॉली ग्रीन रेस्क्यू हेलीकॉप्टर, F-16 इराक के ऊपर उसको मारा था। KC-135 ओवर इजराइल, और साथ में 8 वाटर हॉग वो पर्शियन गल्फ में क्रैश किया। साथ में ईरान ने $30 बिलियन का टारगेट एआई सेंटर को टारगेट करने की बात करी। दे डिड अटैक वन सऊदी ब्रिज कनेक्टिंग टू बहरीन ऑल्सो, जो कि पूरा डिस्ट्रॉयड है। और इस सब की शुरुआत अमेरिका ने की। अमेरिका ने उनका B-1 ब्रिज गिराया, जो जा रहा था तेहरान से कर्जा की तरफ। और तो और अमेरिका एक्सपेक्ट करता है कि रिटेलिएट नहीं करेंगे। ऑल द एग्रेसिव एक्शंस आप देखते हैं अमेरिका की तरफ से हो रहे हैं। और मैं कल टीवी डिबेट में सुन रहा था कुछ इंडियन अमेरिकन को जिस तरह जो बात कर रहे थे कि यूएस इज विनिंग द वॉर। ट्रम्प तो ऐसा नहीं सोचते कि यूएस इज विनिंग द वॉर। बिलीव मी, जो उनको अब रिपोर्ट्स आ रही है, और मैं आपके चैनल पे पहली बार बता रहा हूँ, मेरे हिसाब से अब पीट हेग्सेथ का नंबर है। बिकॉज ट्रम्प जो है फेलियर्स को अच्छी तरह टॉलरेट नहीं करते हैं। जैसे पैम बॉन्डी के फेलियर को उन्होंने टॉलरेट नहीं किया, उसको जाना पड़ा, क्रिस्टी नोएम को जाना पड़ा। तो पीट हेग्सेथ ने इतना गंग हो के क्रिश्चियन वैल्यूज और दिस दैट, उन्होंने पूरी यूएस आर्मी डिस्टेबलाइज कर दी। और साथ में इस युद्ध में ट्रम्प ने पहले भी बोला कि तुम्हारी वजह से मैं युद्ध में जा रहा हूँ, तो वो एडवाइस वॉज नॉट राइट। उनको लगा कि ये जो हॉलीवुड मूवीज देखकर आते हैं ना सारे न्यूज एंकर्स, इनको लगता है कि रियल लाइफ भी ऐसे चलती है। और ईरान ने तो इस बार दिखा दिया कि व्हाट ए स्मॉल ऑर्गेनाइज्ड रेजिस्टेंस कैन डू। और अगर आप टैंकर और ट्रांसपोर्ट एक्टिविटी देखते हैं अक्रॉस द अटलांटिक, कांस्टेंट नॉन स्टॉप। और दूसरी एक्टिविटी है फ्रॉम यूरोप टू मिडिल ईस्ट, कांस्टेंट नॉन स्टॉप एक्टिविटी। इसका मतलब ये है कि ग्रीन लाइट हैज बीन गिवन, ऑपरेशन मस्ट बी गोइंग ऑन एज वी स्पीक राइट नाउ। अगर ऑपरेशन अभी शुरुआत होता है तो 8 घंटे में आपको ऑपरेशन दिखाई देगा ओवर द ईरान एयर स्पेस। और दीज आर ऑल पब्लिक न्यूज इंफॉर्मेशन, इट इज नथिंग टू डू विद कुछ इनसाइड इंफॉर्मेशन नहीं, पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन नहीं है। 40 F-35 एट नेवतिम एयरबेस हैव बीन गॉन, इजरायली एयरबेस में। दिस इज द बिगेस्ट लॉस ऑफ F-35 इन द हिस्ट्री। आप नहीं देखेंगे कि अभी इजराइल F-35 यूज करेगा। दे आर टोटल 60, 40 आर गॉन, so you'll not see them using them much, and these are donations by the US, not purchased by Israel. Operation Linebacker 1 on May 10, 1972. On that day 11 American aircraft had gone down over Vietnam. This is the second incident in the history of US Air Force where within 24 hours 11 aircraft plus have gone down.
तो ऑलमोस्ट 16 एयरक्राफ्ट की बात हो रही है इस समय, इंक्लूडिंग ड्रोन्स MQ-9 प्रेडेटर। ईरान ने वार्निंग दिया अमेरिका को, इफ दे फर्दर अटैक देयर इंफ्रास्ट्रक्चर दे विल ऑब्लिटरेट ऑल अमेरिकन एंड ज़ायनिस्ट एसेट्स इन द रीजन। तो अमेरिका का मिडिल ईस्ट से निकलना तय हो चुका है। प्रेसिडेंट ट्रम्प ने बोला, व्हाट डू वी नीड ऑयल फॉर, वी डोंट नीड दैट प्लेस फॉर ऑयल। तो उनका रिजॉल्व भी थोड़ा कम हुआ है। आपको ये मीडिया बताएगा नहीं, बट जो मीटिंग्स हो रही हैं व्हाइट हाउस में, व्हाट आई गेस इज इट इज सिग्निफिकेंटली हीटेड मीटिंग्स हो रही है। ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन डिस्कस कर रहा है कि वेदर these strikes were justified in the first place or not. For the first time in history, America asked for a 48-hour truce and Iran said no. America is asking for ceasefire. Iran is refusing this. वो चीज हुआ जो अमेरिका ने कभी सोचा नहीं था। अभी S-500 के बाद people are saying S-500 is deployed, और जो लोग चाइनीज HU-9 की जो बहुत क्रिटिसिज्म कर रहे थे भारत में, it has been vastly improved. HQ-9 has scored major victory against the American planes. उन्होंने और ईरानी स्ट्रेटेजी भी चेंज कर दी। दे आर यूजिंग इंफ्रारेड मिसाइल्स, तो इंफ्रारेड हीट सीकर्स। तो उसमें कोई तो द स्टेल्थ जेट्स कैन नॉट आइडेंटिफाई द मिसाइल। दे कैन फिजिकली रन, लेकिन नहीं कर सकते बिकॉज द मिसाइल्स यूजुअली गो एट 2 मैक and planes cannot go cross 1.5 Mach or maximum 2 Mach, लेकिन not in the climb. They go maximum 2 Mach in super cruise. So Iran is using Chinese HQ-9, which have done fairly well in this war, and they've also done S-400, S-500, which are doing exceedingly well now. So Iranian airspace is now well defended. I don't think so Americans इतना बेवकूफ़ी करेंगे to fight with the Iran over the airspace now. ऐसा unconfirmed reports भी है that B-2 bomber has been destroyed in Saudi Arabia. B-2 is a stealth bomber, has been destroyed in Saudi Arabia. ऐसा लोग बोल रहे हैं, but it is not a confirmed report. But I think जिस तरह के emergency reports meetings President Trump कर रहे हैं, I think that may be true, very much true. देखिए, पहले बहुत सारे लोगों ने बोला था, मना किया था प्रेसिडेंट ट्रम्प को कि आप वहाँ पे नहीं जाइए, और वहाँ पे बिकॉज वी जो इंटेलिजेंस इनपुट्स हैं कि दे आर वेरी वेल प्रिपेयर्ड, आप जाएंगे एंड देन दे गोइंग टू, उनका स्ट्रेटजी बड़ा सिंपल है, दे विल सेट फायर टू द मिडिल ईस्ट, वी हैव टू विड्रॉ फ्रॉम बेसिस इन मिडिल ईस्ट। कभी कभी क्या होता है, डिसोसिव पोस्चर इज एनफ। सी अमेरिका की खराब आदत भी है कॉलोनियल पावर की, जैसे एक बार वो घुसता है फिर निकलता नहीं। The only exceptions where the Americans were forced to leave was Afghanistan and Vietnam. बाकी जगह नहीं जाता। साउथ कोरिया से भी नहीं निकल रहा है, और साउथ कोरिया में जब तक रहेगा तब तक नॉर्थ कोरिया वाला कॉन्फ्लिक्ट चलता रहेगा। जब तक वो ताइवान स्टेट के बाहर रहेगा, ताइवान कॉन्फ्लिक्ट चलता रहेगा। तो अमेरिका जो है अब डिलेमा में है, वेदर दे स्टे इन मिडिल ईस्ट और नॉट। और ईरान के ऊपर जिस तरह उन्होंने बॉम्ब इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं अभी, द रिजॉल्व ऑफ ईरान अगेंस्ट यूनाइटेड स्टेट्स विल इंक्रीज नॉट डिक्रीज। और जो ईरान ने किया है उसका इम्पैक्ट अमेरिकन फोर्सेस के लिए बहुत दूर तक रहेगा। सी वेनेजुएला वो सक्सेसफुल क्योंकि उन्होंने सब ब्राइब कर दिया था, सबको ब्राइब कर दिया था। ऑल द बॉडीगार्ड्स, क्यूबन बॉडीगार्ड्स वर ब्राइब्ड। और साउथ अमेरिका को जीतना बड़ा आसान होता है। दोज गाइज हैव नो, उनका स्पाइन नहीं है, वो खड़े नहीं हो सकते, वो डरपोक होते हैं। और साथ में डरपोक इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो एक्चुअली इजीली कोई कंपैरेबल फोर्स आ जाए तो पीस की बात शुरू कर देते हैं। दे कैन नॉट फाइट, उनके फाइट का उनका वो नहीं है, कैरेक्टर नहीं है। सो लेकिन ईरान तो अमेरिका ने यही सोचा कि वो जो वेनेजुएला में किया है वो ईरान में भी करेंगे, बट द वे ईरान हैज फॉट बैक, वो अमेरिका को वो लेसन उसने वियतनाम की याद करा दी है। सो लिटरली अमेरिका जो है भागना चाहता है, और ट्रम्प को ये डिसीजन लेना है भागे कैसे। तो बड़ा सिंपल सा है उनके लिए, पीट हेगसेथ को फायर कर दो, बोलो पीट हेगसेथ की वजह से वॉर हुआ, आई रिमूव्ड हिम, आई एम सॉरी, एंड नाउ वी हैव न्यू डिफेंस मिनिस्टर
he's going to renegotiate. That's the only way out. So be prepared for this news in coming weeks कि Pete Hegseth has been fired. और आर्मी का जो अभी भी आर्मी बोल रही है they will not use nuclear weapons, they don't want to fight because there is no way they can enter the place. It will be bloodbath for Americans. उनको अपने सोल्जर्स की इनको पड़ी हुई है, तो डर के मारे अमेरिकन सोल्जर्स नहीं जाना चाहते. बट सील्स एंड स्पेशल फोर्सेस हैव लैंडेड और रेस्क्यू मिशन के लिए अटेम्प्ट कर रहे हैं खुजिस्तान प्रोविंस में, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि सक्सेसफुल हो पाएंगे. और जितने भी उतरे हैं उनके सारे एसेट्स हैव बीन बर्बाद कर दिए गए हैं. और ईरान को मालूम है दीज पीपल आर गोइंग वेयर, लोकल्स हैव सीन देम लो फ्लाइंग. तो उसमें से एक अपाचे को उन्होंने उड़ा दिया, एक C-130 को उन्होंने उड़ा दिया, एक प्लेन को उन्होंने उड़ा दिया. सो आई डोंट थिंक सो दिस विल गो वेरी फार. तो ये विड्रॉ करना पड़ेगा. और जैसे कोई अमेरिकन ट्रूप कैप्चर होता है, अभी ट्रम्प की लोएस्ट रेटिंग है इन 39% है इस समय. आई थिंक दिस विल बी द एंड ऑफ ट्रम्प प्रेसिडेंसी फॉर वॉट एवर इज रिमेनिंग. अगर यहाँ से विड्रॉ करना पड़ा यूएस को, यूएस हैज लॉस्ट ऑल देयर बेसिस इन द एंटायर वेस्ट एशिया. अभी एक ही बेस बचा है उनका, वो है डियो गार्सिया. दैट कैन बी थ्रेट टू इंडिया, लेकिन इंडिया इज रेडी. तो अगर ये लोग ईरान को नहीं झेल पा रहे हैं तो इंडिया को तो झेल पाना नामुमकिन है इनके लिए, क्योंकि इंडिया के पास नंबर्स भी है, प्लस इंडियन एयरफोर्स इज वेरी स्ट्रांग. आई थिंक डॉग फाइट हो जाएगा अमेरिका के साथ. एंड इंडियन एयरफोर्स आई एम श्योर वो ज़्यादा मोर इफेक्टिव अगर ऐसा होता है तो. और पहली बात तो एक बात तो जो इंडियन एनालिस्ट जो बोलते थे अरे इंडियन फोर्सेस अमेरिकन फोर्सेस आर द बेस्ट और ये सबकी हवा निकाल दी. आई वाज टेलिंग द ट्रूथ कि लड़ नहीं सकते. लेकिन जो इंडियन फोर्सेस की नहीं बात करें, जो रिटायर्ड इंडियन फोर्सेस के जो मीडिया पर्सन्स हैं ये बहुत बोलते थे, उन सब की हवा तो निकाल दी गई. मैं भी पहले से बोलता था ये लोग लड़ नहीं सकते. इट हैज़ बीन प्रूव्ड. सिविलियन जैसे मेरे जैसे सिविलियंस हैं, आपको तो मुझे तो इम्प्रेस कर देंगे आप अपने वेपन से, बट व्हेन यू टॉक टू योर पीयर्स तब बात होती है. पीट हेग्सेथ को मैं भी बता रहा था कि किस तरह उनको फायर किया जाएगा. कवर अप फॉर द चार्ली कर्क्स मर्डर प्लस डिफेंस का जो मिसहैप किया है, दोनों चीज़ को कवर किया जाएगा. बिकॉज दिस रिपोर्ट इज नाउ रिलीज बाय ईरानीज विद द प्रूफ. तो मुझे लगता है कि इज गोइंग टू हिट अमेरिकन मीडिया शॉर्टली इन 2 weeks टाइम. फिर चार्ली कर्क का जो पूरा एपिसोड है दैट विल बी आउट इन द पब्लिक. इसकी वजह से पीट हेग्सेथ को फायर किया जाएगा. इंडिया में बहुत सारे डिफेंस जर्नलिस्ट थे जिन्होंने इस वॉर को कितना गंदा तरह रीड किया, बिकॉज दे वर पेड बाय द हमारे अंकल सैम से. दे वर टेलिंग एवरीबडी दैट ईरान इज इनसिग्निफिकेंट, दे कैन नॉट फाइट, अमेरिकन फोर्सेस आर गोइंग टू गो. और जबकि अमेरिका में जो एक्चुअल जर्नलिस्ट हैं वो एडवाइस कर रहे थे यूएस गवर्नमेंट को, डोंट गो एंड फाइट, ईरान इज अ फॉर्मिडेबल एनिमी. दिस इज द एडवाइस. इंडियन जर्नलिस्ट वेंट एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ दैट. यू नो, कुछ मीडिया में बोला, किसी को पॉइंट आउट किया, एंड दीज पीपल आर सपोज टू बी द इंडियन डिफेंस मतलब जर्नलिस्ट है वो, दैट करियर डिफेंस जर्नलिस्ट. राफेल पे भी दे वर वेरी रॉन्ग, एंड इस पे भी दे वर वेरी रॉन्ग. दे डिडंट रीड एनीथिंग, मतलब कि उन्होंने दे डिडंट रीड द सिचुएशन. कॉलिन पावल जो फेड चेयर हैं, उन्होंने टुडे he said there is no job creation in the private sector. Oil prices बढ़ने वाली हैं because US and Israel have stuck major oil petrochemical complex known as Mashhar petrochemical in southern Iran, and Iran is retaliating on all Saudi and oil complexes. So the sole oil supplier in the world will remain US. ये strategy. This is strategy. So all these things are going on. अगर टोटल हम देखते हैं हाउ मेनी प्लेन्स डिस्ट्रॉयड अगर देखते हैं तो यूएस मिलिट्री एयरक्राफ्ट लॉसेस F-35 almost KC-135 tankers, at least 4 have gone. 1 AWACS has gone. 3 large helicopters have gone. 2 60W aircraft, 4 have gone. Plus more than 32 Predators have gone. 2 A-10 Warthogs have gone. और टोटल अगर देखें F-15 Eagle
4 have gone, 1 F-16 has gone, and 2 F-35 have gone. Israel के 40 F-35 have gone. Okay, so my figures are pretty reliable because I follow certain handles which are not shown in many parts of the world except US. E-4B नाइट वॉच जो पेंटागन का एयरक्राफ्ट है, इसको ऑल्सो उन्होंने डूम्सडे प्लेन, वो अभी एंड्रूस बेस पर है, यूएस के पेंटागन डीसी के पास में, जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर मोदी भी आते हैं, वही बेस पे आते हैं, उतरते हैं. So it is there. So it's a aircraft designed for withholding or withstanding the nuclear attack. So now Pete Hegseth पे Susan Wiles जो कि White House चीफ कॉरेस्पॉन्डेंट है, वो बोल रहे हैं टेल ट्रम्प द ट्रूथ, डोंट चेंज इट, क्योंकि बाद में ट्रम्प का एक्शन विल बी वेरी सिवियर, जैसा कि पैम बॉन्डी के साथ दिखा था. टेल द ट्रूथ, डोंट प्ले गेम्स, उनको सच बता दो, देयर विल बी नो मोर एक्शन. तो पीट हेग्सेथ इज वरीड नाउ. तो आर्मी सेक्रेटरी है डैन ड्रिस्कॉल, माइट बिकम द डिफेंस सेक्रेटरी. आई थिंक दिस विल बी इम्पोर्टेंट फॉर यूएस. और सबसे बड़ा डेवलपमेंट हैज़ बीन कि ईरान वॉज एबल टू पॉइंट आउट द स्टारगेट AI फैक्ट्री जो गूगल मैप्स पे आपको नहीं दिखाई देती. दैट मीन्स द चाइनीज सैटेलाइट बेदो सिस्टम इज टेलिंग देम द रियल टाइम वॉर इंफॉर्मेशन, वॉर टाइम रियल इंफॉर्मेशन. मतलब आई होप इंडिया के पास भी जो नाविक है उसको एक्सपेंड किया जाए, बिकॉज इंडियन स्पेस प्रोग्राम इज ऑलमोस्ट डेड एज कम्पेयर टू व्हाट द वर्ल्ड इज डूइंग. मतलब ऑलमोस्ट डेड है इस समय जो दिखता है पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन में. बिहाइंड द सीन क्या चल रहा है वी डोंट नो. होपफुली इट इज अलाइव एंड इट इज ग्रोइंग. लेकिन जो इस बार जो दिख रहा है सिस्टम, जिसके पास इंटेलिजेंस है वही विनिंग कर रहा है ऑपरेशंस. तो चाइनीज हैव लिटरली टर्न द वॉर गेम अगेंस्ट अमेरिका. जो ईरान के जितने भी लॉसेस हुए हैं अभी तक, हैवी सिविलियन लॉसेस, हैवी मिलिट्री लॉसेस, लेकिन ईरानियन रिजॉल्व एंड चाइनीज टेक्नोलॉजी ने पूरा ये रिवर्स कर दिया है वॉर. अब अमेरिका जो है भीख मांग रहा है ट्रूस की, विच इज सिग्निफिकेंटली हर्टिंग द प्राइड ऑफ अमेरिकन. वो एक्सपैंड भी ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, रशियंस हैव वार्न्ड, और घुस भी नहीं सकते हैं बिकॉज ईरानियंस आर वे नॉच कैलिबर एज कम्पेयर टू अफगानिस्तान. तो ये वॉर मेरे हिसाब से ज़्यादा समय अगर चलेगा ग्राउंड इन्वेजन में, इट विल बी ए कंप्लीट डिजास्टर फॉर अमेरिका. मेरे हिसाब से कि इस वॉर को अमेरिका कॉल ऑफ करे, मे बी इट विल बी लिटिल ह्यूमिलिएशन, लेकिन लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी फॉर अमेरिका. और अगर भूत सवार है युद्ध का, देन द आउटकम विल बी कंप्लीट डिसमेंटलिंग ऑफ अमेरिकन इमेज. अब ये बात तो सच हो गई है कि अमेरिका कैन बी डिफीटेड. तो ईरानियन फोर्सेस विल एम्बोल्डन होंगी टू टेक एक्शन फ्रीली अक्रॉस द वर्ल्ड. और ईरान के ऊपर न्यूक्लियर अटैक की बात इसलिए नहीं कर रहे हैं बिकॉज उनके पास इतना मटेरियल है कि दे कैन क्रिएट 1 or 2 bombs and they have the missiles to reach America. Hwasong 18 has been given to them by Chinese. So let's see what happens. ये मेरा अपडेट था आज के लिए, छोटा अपडेट है, बट लेट मी नो योर फीडबैक. और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ जुड़िए. थैंक यू.